गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत, और कल हम कर रहे थे जल। आज हम जल को कंटिन्यू करेंगे। जल टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं हमको बताएगा दार, कार, तोछार और हेमवती क्या चीज़ है। दार, कार, तोछार, हेमवती। हिमांशु, दार, कार, तोछार, हेमवती क्या है? हाँ, जल की परिस्थिति। कौन कौन सी परिस्थिति? पूजा, दार, कार, दार, दार तो जैसे वर्षा के रूप में जो हो गया ना, है। कार जो ओले पिघलते हैं ना, तो चार है। हाँ, ओले पिघलते तो जो पानी होता है वो। फिर तो चार अंकित। हाँ, ओस की बूंदे जब पत्तियों पे जमती है ना, तो वो तुषार है। फिर लास्ट हेमवती क्या है? बर्फ जो पिघलती है वो। ठीक है, मतलब टॉपिक आपने घर जाके पढ़ा नहीं है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। क्या समझते हो वाटर पोल्यूशन से? हाँ, पानी में गंदगी या जल में अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ क्या होती है? दो प्रकार से होती हैं, एक तो नेचुरल और एक मैनमेड, कृत्रिम। मैनमेड यानी कि प्राणियों द्वारा, और एक नेचुरल होती है। नेचुरल कैसे होती है? जैसे प्राकृतिक, जैसे मान लो पत्तियां वगैरह होगी, कीचड़ हो गया, और गैसेज होगी। कहते हैं जब वर्षा आती है तो उस टाइम क्या होता है, जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी गैसें होती है दूषित करने वाली ऊपर उड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, ऊपर आती है, उड़ती है नीचे से ऊपर उड़ती है। हाँ, तो अब क्या है, ये कह रहे हैं प्राकृतिक कौन कौन सी है? घुली हुई गैसें। गैसें कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कह रहे हैं ना, ये बारिश के दौरान ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, फिर क्या है, घुले हुए खनिज कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, सल्फर, ये सारे खनिज। और फिर अशुद्धियाँ कौन सी हैं? मिट्टी, रेत, कीचड़, और वनस्पति, पौधे, मतलब जो जो पत्तियां सूखी हुई हैं पेड़ पौधे की टूट के, वो सारा। और शैवाल हो गई। शैवाल किसको कहते हैं? हाँ, काई जो ग्रीन ग्रीन सी होती है ना, एलगी। ठीक है, और क्या है, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अंडे हो गए, लार्वा हो गए, बीजाणु आदि। ये सारे नेचुरल हो गए। उसके बाद क्या है, मानव निर्मित कौन से होते हैं? जैसे फैक्ट्रियों से, है ना। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, पेस्टिसाइड वगैरह का जो जाता है। और ठीक है, ये सब मानव के लिए खतरनाक है। अर्बनाइजेशन। अर्बन क्या चीज है? क्या है अर्बन? है
अर्बन छोड़ा जाता है क्या? अर्बनाइजेशन कहते हैं, बाकी किसको कहते हैं? परमाणु से, परमाणु बम, एटम बम। जो प्रयोग करते हैं ना। अच्छा, वो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है गांव को शहर में कन्वर्ट करना, शहर को अर्बन बोलते हैं। कभी फॉर्म भरते हो तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, अर्बन और रूरल, देखा है? तो वो क्या पूछते हैं, आप शहरी हो या गांव वाले हो, है ना? तो अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? डेवलपमेंट जो हो रही है, गांव से शहर बनते जा रहे हैं, है ना? शहरों में वेस्ट नहीं होता क्या? होता ना, तो वो अर्बन वेस्ट हो गया बस, शहर का जो वेस्ट है, क्योंकि शहर वालों को ज्यादा सुविधा मिलती है या ज्यादा सुविधा लेते हैं, है ना? गांव वाले नेचुरल, गांव वाले नेचुरल प्रोडक्ट, गटर से जाएगा, हाँ गटर से जाएगा, नदियां नहरों में। बस बात तो भैया की ना, मैं सही बोल रहा हूं। शुरू कहाँ से हुआ है? शुरू कहाँ से हुआ है? बात ये ना, सिटी वाले को ज्यादा सुविधा चाहिए ना हर चीज के लिए, और जैसे मान लो जो गांव वाले होते हैं वो क्या है, नेचुरल चीजों को यूज करके अपना काम चला लेते हैं, ठीक है? जैसे गांव वाले एसी कम यूज करते हैं, है ना, खुले में पेड़ की छांव में बैठ के हवा ले रहे हैं, वही शहर वाले वो करेंगे। और जब मान लो एसी चलेगी तो वो क्या करती है, जो एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी को खींचती है अंदर, ऑटोमेटिक आपको शहर के अंदर ज्यादा गर्मी मिलेगी, गांव में कम मिलेगी। एक तो पेड़ पौधे नहीं है, ऊपर से एसी चला चला के बाहर जो वो आउटडोर रखा होता है वो गर्मी फेंकता है और बाहर की ह्यूमिडिटी खींचता रहता है। हो गया ना? इस तरह से मतलब शहर का और गांव का ये फर्क है, ठीक है? तो ये मानव निर्मित हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा, जल शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जल शोधन, शुद्ध करना, पानी को, जल को शुद्ध करना, क्योंकि पानी पहले से कम है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया, ठीक है? और काफी ज्यादा पानी अपने पास कैसा है, अशुद्ध है, और जो शुद्ध जल है वो कम है। तो जो अशुद्ध जल भी है उसको भी शुद्ध करके यूज में लाने के लायक बनाना। यार ज्यादातर तो 70-80% तो वही है, समुद्र वाला जल ही है कहाँ? हाँ खारा है, यूज करने लायक ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही पानी है जो अपने काम का है, ठीक है? तो अपने क्या नाम है, सौरभ, जो अंतरिक्ष जल होता है, इंद्रजल, वो कौन से मास में बरसता है? हैं? जो मैंने आयुर्वेद के महीने बताए थे उसमें कौन से महीने में शुद्ध जल मानते हैं अपन? अश्विन, ठीक है? अश्विन मास में जो गंगा जल बोलते हैं जिसको, है ना, जो बिल्कुल शुद्ध होता है। हाँ गांग जल बोल लो, गंगा जल बोल लो, एक ही बात है, भले ही उसको इंद्र जल बोल लो, अंतरिक्ष जल बोल लो, बात वही है। मेन बात ये है, आसमान से वर्षा का पानी आया है वो तब तक शुद्ध है जब तक वो उस पे है, जब वो फिर नीचे आएगा अलग अलग रूप रस गंध में, फिर वो कन्वर्ट होगा अलग अलग जलवायु में, जब वो टच होता रहेगा, ठीक है? ठीक है, वही पानी आगे राजस्थान में बरसा है, वही पानी हरियाणा में, वही पानी पंजाब में, फर्क क्या हो गया? जलवायु का, ठीक है? ये वाला जो पहाड़ों से टिब्बों से टकराया उसके गुण आ गए, उधर मान लो जहाँ एनवायरनमेंट साफ है, अगर मान लो, क्योंकि कौन सा, वो तो शुद्ध होता है पूरा, 100% शुद्ध होता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जब जिस जलवायु में वो गिरेगा, जिस जिस चीज के संपर्क में आएगा, वैसे वो गुण, हाँ वैसे वो गुण ग्रहण कर लेगा, ठीक है? मतलब जल जिस पात्र में डाला जाता है वैसा ही हो जाता है ना? जैसे कहते हैं ना पुराने लोग, तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, कई कहते हैं बीपी भी ठीक रहता है, कोई सोने के बर्तन में पीते हैं, उसके गुण आ जाते हैं उसमें, है ना? पहले पुराने राजा महाराजा, हाँ कहते तो हैं।
और जैसे सोने का बर्तन हो गया, चांदी का बर्तन हो गया, उसके गुण आते हैं उसमें। तो सर उसमें गंगा में तो वो अस्थियां में तो सर चलाते हैं। वो तो अब मान लो मान्यता है अपनी है, जीवाणु होते हैं तो उसको गंगा जल छोड़ा ही नहीं, लोगों ने जो गंगा जल छोड़ा ही नहीं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये जो होते हैं स्विमिंग पूल वाले होते हैं ना गर्मियों में, ये जैसे सुबह 500 लीटर पानी डालते हैं, शाम को 600 लीटर हो जाता है ना। तो वो शुद्ध है, उन्होंने सुबह तो शुद्ध डाला है, शाम को तो शुद्ध हो गया वो। तो अब एक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में क्या करते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट मतलब ऐसे मतलब चेक करते हैं, जो किससे करते हैं, शाली चावल से। शाली चावल का भात बनाते हैं, है ना, शाली चावल का भात बनाते हैं। शाली चावल कौन सा होता है बैंक, चावल क्या होता है, हाँ, और शाली चावल कौन सा होता है, धान कौन सी होती है, क्या, हाँ, जो कई फसलें होती है ना 60 दिन में तैयार होगी, जैसे 60 धान्य बोलते हैं अपन, उस तरह से 40, वही वही है 40-45 दिन में या 60 दिन में, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं अपन, कैसे करते हैं, जैसे समुद्र जल होता है ना, या शुद्धि होती है, वो इसके साथ डाल के रखेंगे तो वो उसमें जैसे कई या फिर वो गंध खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा ये शैली चावल। अगर शुद्ध जल होगा, गंगा जल जिसे बोलते हैं, तो ये वैसे ठीक रहेगा और गले सड़ेगा नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है है प्रोसेस क्या होती है इसकी, बस शाली चावल बना के उसमें पानी मिक्स कर देते हैं ये वाला, तो उस पानी से वो समुद्री होता है तो गल सड़ जाता है, और अगर गंगा जल है तो ठीक रहता है, ठीक है। हाँ, गंगा जल शुद्ध होता है ना, बस शुद्धि है, शुद्धि का पता लगता है यार, शुद्धि का मतलब शुद्ध जल कौन सा है, गंगा जल शुद्ध है, ठीक है, इसमें डाल के देख लेंगे, ठीक है, सुबह तक जैसे रात को छोड़ दिया, सुबह तक ये बिल्कुल खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, तो समझो अशुद्ध जल है, ठीक है। हाँ, शाली चावल। और अगर मान लो वो समुद्री जल है तो सड़ जाएगा, अगर गंगा जल है साफ सुथरा है तो नहीं, ठीक रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या है उसके बाद, मार्जन करना या प्रसाधन करना, यानी कि उसको शुद्ध कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो क्या है, जल को अग्नि पर उबाल के, कहते हैं ना जल को उबालो, है बात, हाँ, मतलब उसकी जो बैक्टीरिया वगैरह जो हानिकारक चीजें होती है उनको मारना या डिसइंफेक्ट करना। सिंपली अपन घरों में यही करते हैं, अगर गंदा पानी आ रहा है, बीमारी हो रही है, तो अपन उबाल उबाल के पीते हैं उसको, है ना। तो और क्या कर रहे हैं, सूर्य की धूप से तप्त करके उसको ऊपर धूप में रख देंगे छत पे, ठीक है, उससे भी कुछ फर्क पड़ जाएगा। और क्या है, लोहे के वो बड़े बड़े गोले होते हैं, उसको आग में तपा के बिल्कुल लाल हो जाते हैं, फिर उसको पानी में ऐसे डुबाते हैं, ठीक है, पानी में डुबाते हैं, तो एक प्रोसेस वो हो गया शुद्ध का। तो इन सब से क्या होता है, पानी का प्रसाधन होता है। अच्छा, फिर जल को सुगंधित करने के लिए कुछ द्रव्य आते हैं, जैसे नागकेसर हो गया, चंपा हो गया, कमल, केतकी, इन पुष्पों को, इनके फूलों को डालेंगे उसमें, ठीक है। ये आगे अभी क्या बोला हमने कि सुगंधित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए तो जो मान लो उबाल दिया या गरम लोया डाल दिया उसमें, मतलब तपा के, ये सिर्फ सुगंधित करने के लिए है फूल, ये पुष्प। हाँ, फिर क्या है, फिर ये कह रहे हैं कि वही बात, जल को सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, या तांबे के या कांसे के, इनके पात्रों में रख के पीना चाहिए। हाँ, ये पहले ये यूज होते थे, ये तो स्टील वगैरह और एल्युमिनियम तो बाद में आए हैं, और ये नुकसानदायक भी होते हैं।
तो कांस्य पे हाँ कहते थे ऐसा, ठीक है। पहले पुराने टाइम में कहते थे ना कांस्य के बर्तन भाई अगर वो खुले में पड़े तो अंदर रख लो या है मामा भांजा, ये नहीं पता यार। ठीक है, फिर क्या गया, दूषित जल के प्रसादन। कहते हैं दूषित जल है उसको शुद्ध करने के लिए 7 वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या है, कतक, निर्मली के बीज, ठीक है, ये भी वो जो द्रव्य है अपने आगे अगर द्रव्य गुण शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ा था क्या आज सर ने शुरू किया था? नहीं वो नहीं, द्रव्य गुण में आपके द्रव्य आएंगे जो ड्रग्स है, हाँ वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ, ठीक है। तो फिर गोमेदनी है, विष ग्रंथि, आपके जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं इनका तो सेकंड ईयर में आएगा ये जो द्रव्य गुण और रस शास्त्र, आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनके फर्स्ट ईयर में आ जाएगा द्रव्य गुण और रस शास्त्र, ठीक है। तो उसके बाद है जब द्रव्य गुण और रस शास्त्र शुरू करेंगे फिर डिप्लोमा वालों की अलग हो जाएगी क्लास, ठीक है। और जब तक ये कॉमन सब्जेक्ट चल रहे हैं एनाटॉमी फिजियो स्वास्थ्य तब तक आपके कॉमन चल रही है, ठीक है। तो उसमें और क्या डालेंगे, कमलनाल, शिवाल मूल, बस्तर से छानेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मोती मुक्ता है जो मनी है। तो एक शरद ऋतु में मैंने आपको अंशोधक जल भी बताया था शायद, अंशोधक जल, मयंक अंशोधक जल क्या होता है? लाफिंग गैस कौन सी होती है? लाफिंग वाटर कौन सा होता है? अंशोधक जल है जिसमें अंश अंश रहते हैं, हाँ वो उसके ऊपर रहते हैं, तो रहने को तो वो किसी भी जल पे रह लेगा है। अच्छा, और पिता कौन सा जल है वो है? रहने को तो तैर तो किसी पे भी लेगा, पिएगा वो शुद्ध जल है ना। अंशोधक है, हंस प्लस उदक, हंस प्लस उदक, उदक क्या होता है, पानी, जल को उदक कहते हैं। और मतलब ऐसा जल जो हंस के पीने के लायक हो, मतलब इतना स्वच्छ, क्योंकि वो स्वच्छ जल ही गिरता है, ठीक है। और ये शरद ऋतु में है ना, सुबह सूर्य की किरणों से तप्त हुआ, रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश से, और एक था अगस्त्य तारा के प्रभाव से शुद्ध हुआ जल हंसोदक जल कहलाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, ठीक है। हाँ तो फिर क्या है, कहते हैं जल की शुद्धि 2 प्रकार से होती है, एक तो लार्ज स्केल पे होती है, एक छोटे स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल पे। जो लार्ज स्केल पे होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, थर्ड डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन। पहले क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे किस तरह से करते हैं, पानी को शुद्ध सबसे पहले स्टोर कर लेंगे इस तरह से, है ना, बड़े टैंक पे है, इकट्ठा कर लेंगे सबसे पहले, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1-2 दिन, ठीक है। क्या होगा उसमें जो फिजिकली जो मोटी मोटी गंदगी होती है जो, वो धीरे धीरे करके इधर नीचे आ जाएगी। फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद सेकंड है फिल्ट्रेशन, ठीक है। स्टोरेज को क्या बोलते हैं, भंडारण, हिंदी में भंडारण, और फिल्ट्रेशन को निशंदन,
मिशन अंदर आ तो सही है फूलों में चंदन। और डिसइंफेक्शन को है विसंक्रमण विसंक्रमण। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण से फैलने वाला होता है इन्फेक्शन को फैलने वाला, ठीक है। विसंक्रमण यानी कि उस इन्फेक्शन को हमने दूर कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया लार्ज स्केल पे, ठीक है। फिर एक है स्मॉल स्केल पे, उसमें क्या क्या है? हाँ, घरेलू। बॉइलिंग, जैसे घरों में उबाल लेते हैं। फिर केमिकल डिसइंफेक्शन है, हाँ, केमिकल डिस, फिल्ट्रेशन में अगर ये होगा ना वो सारे हाँ। तीसरा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को निस्यंदन कहते हैं। घर पे केमिकल वो डिसइंफेक्शन केमिकल है क्लोरीनेशन, कई क्लोरीन की गोलियां डालते हैं ना, क्लोरीन हो गया, या जैसे वो कल बता रहा था ये वो होती है ना शेव के बाद लगाते हैं फिटकरी, है ना, उसे भी करते हैं, ठीक है। फिर अब कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टोरेज और भंडारण की। ये कह रहे हैं 90% जो अशुद्धियां होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण 24 घंटे में नीचे बैठ जाती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बल है, कौन सा बल है? पृथ्वी अपने हाँ, ग्रेविटी को, ठीक है, ग्रेविटी के कारण वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण है, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, राउंड टू एल है। फिर क्या है रासायनिक, रासायनिक तरह से कैसे करेंगे? जीवाणु में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से ऐसे ऑक्सीडेशन करेंगे आप इसका, ठीक है। गैस आती है ना वो हाँ, वही ना हाँ, ऑक्सीडेशन कर देंगे इसका, ठीक है। क्योंकि किसी भी जैसे मान लो चीज का डीकम्पोजिशन होता है, उसके लिए किसकी हेल्प मतलब लेते हैं? डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तभी उसका, ऑक्सीजन देंगे वो अलग हाँ, डीकम्पोजिशन होगा। फिर क्या है जैविक, बायोलॉजिकल जो कह रहे हैं 5-7 दिन में कुछ जीवाणुओं की संख्या 90% तक कम हो जाएगी, ठीक है। और मतलब लंबे समय तक कहते हैं जो शैवाल है ना, एल्गी काई, उसकी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो बस मतलब 5-7 दिन तक ही है क्या करेंगे, उसको रखेंगे। उसके बाद सेकंड अपना फिल्ट्रेशन आ गया, निस्यंदन। फिल्ट्रेशन में क्या है, दो टाइप से होगा, एक तो फिजिकली और एक केमिकली, यानी कि भौतिक और रासायनिक। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति